गुजरात में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये कमेटी 45 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। आजकल एक कंपटीशन बनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड ने समान सिविल कोड बनाया है तो गुजरात राज्य क्यों पीछे रह जाए। हम लोग यूसीसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का विरोध करते हैं। गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान। पांच सदस्यीय कमेटी ने शुरू किया काम। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने को लेकर अपनी मंशा पहले से ही साफ कर दी थी। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्य वाली कमेटी का ऐलान भी कर दिया है। गुजरात सरकार राज्य में वसता तमाम नागरिकों ने पण समान हक और अधिकार मळे તે દિશામાં આગળ વધી રહી છે। આ માટે ગુજરાતમાં કોમન સિવિલ કોડની આવશ્યકતા ચકાસવા અને કાયદા માટેનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ શ્રીમતી રંजना દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટીની રચના કરવાનો महत्वपूर्ण निर्णय કર્યો છે। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने यूसीसी को संविधान की भावना करार दिया है और इसे समानता के लिए जरूरी बताया। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक के सभी नियम सभी धर्म के लोगों पर एक समान लागू होंगे। हालांकि गुजरात सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि कॉमन सिविल कोड के नियम में आदिवासी समाज के रीति रिवाज का संरक्षण किया जाएगा। अब इसी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरात में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार से ये भी पूछा जा रहा है कि अगर 15% आबादी इस कानून के दायरे में नहीं आएगी तो फिर ये कॉमन सिविल कोड कैसे हुआ। गुजरात राज्य ने भी उत्तराखंड की तरह समान सिविल कोड यूसीसी का अमल करवाने की बात की है। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 5 लोगों की इन लोगों ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी के अंदर मैं समझता हूँ कि जो निवृत्त जज है उसके साथ दूसरे आईएएस अधिकारी है। मैं ये भी कहना चाहता था सरकार को कि आपको लोगों से मशवरा भी करना चाहिए था कि जब यूसीसी का अमल करवाएंगे तो इसमें जो दूसरे जो समाज है उसके अंदर, तो वो समाज के आगेवान को या उसके मौलाना है, उसके विद्वान है, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए था कमेटी के अंदर कि सरकार की क्या सुझाव है, सरकार की क्या मंशा है। गुजरात प्रदेश में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के गुजरात में यूसीसी की कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में समिति की रचना की गई है। हम लोग यूसीसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि ये यूसीसी नहीं है।
यूसीसी के नाम पर आदि जाति के लोग, ट्राइबल्स के लोग जो हैं उसमें से एक्सक्लूड हैं। 15% आबादी अगर 100% में से नदारद है तो फिर ये यूसीसी कहाँ हुआ। हालांकि अभी यूसीसी के लिए सरकार ने सिर्फ कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गुजरात में समान नागरिक संहिता की जरूरत की जांच करेगी और कानून का मसौदा तैयार करेगी। इसके बाद 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। ये ड्राफ्ट पहले बनेगा और ड्राफ्ट बनने के बाद वो सरकार अपना निर्णय करेगी, सरकार उसके ऊपर विचार करेगी और वो समझो कि जब असेंबली में रखेंगी उसके बाद ही समझो कि एक्ट लगेगा, जब राज्यपाल श्री का जब सिग्नेचर होगा। इससे पहले उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर दिया गया था। अब गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गुजरात में यूसीसी लागू हो जाने के बाद विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी मुद्दों पर सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। हालांकि कॉमन सिविल कोड के नियम में आदिवासी समाज के रीति रिवाज की संरक्षण भी किया जाएगा। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने यूसीसी को लेकर आज तक से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुजरात में यूसीसी की खासियतें हैं क्या। साथ ही साथ हर्ष सांघवी ने यूसीसी का विरोध करने वालों पर भी पलटवार किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, वैसे तो ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साल 2022 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। आज कमेटी की घोषणा हुई है। किस तरह ये कमेटी काम करेगी और क्या उद्देश्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है? यूसीसी ये संविधान की भावना है जो राज्य में समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात में खास तौर पे सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यूसीसी के आंकलन के लिए और डिटेल्ड स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजना बेन देसाई के अध्यक्षस्थान में एक कमेटी बनाई गई है, जिसको आने वाले 45 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी गई है। ये कमेटी जो है वो किन किन लोगों को मिलेगी, कैसे काम होगा? उत्तराखंड ने ऑलरेडी ये कानून लागू कर दिया है, गुजरात इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के कानून का एक श्रेष्ठ उदाहरण देश भर में दिया है। खास तौर पे सभी समाजों की भावनाओं को साथ में लेके एक समान हक सभी नागरिकों को मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। खास तौर पे ये कमेटी उसके लिए ही बनाई गई है जो राज्य के सभी नागरिकों को, सभी धर्मों को आंकलन करके, उनकी बातों को, उनकी मांगों को आंकलन करके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करेगी और वो रिपोर्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष का हमेशा आरोप रहा है कि एक समुदाय को परेशान करने के लिए बीजेपी जो इस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करती हैं। आज भी टीएमसी हो या दूसरे दल हो, सभी ने इस बात पे विरोध जताया कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है डिवाइसिव राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। एक समान कानून और एक समान सभी नागरिकों को हक मिलना, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और विपक्ष की बात छोड़िए, वो तो कोई काम नहीं उनके पास, यही बातें वो लोग सालों से करते आए हैं। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाले लोग हैं। आभार। 45 दिनों में ये जो रिपोर्ट आएगा, सभी समुदायों को, क्योंकि बात उठी कि सभी को जो है समिति में नहीं समाया गया, हर वर्ग से लोगों को नहीं लाया गया। कुछ जो बातें थी कि जैसे उत्तराखंड में जो विवाद हुआ, गुजरात सरकार इसका कैसे ध्यान रखेगी कि कोई विवाद ना हो और सभी लोगों की बात इस कमेटी के सामने आए? देखिए, हमने सभी समाज, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस के अध्यक्षस्थान में ये कमेटी बनाई है। एक पूर्व आईएएस भी है जिसमें, एक पूर्व वाइस चांसलर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लॉयर भी है। समाज के महत्तम सभी वर्गों के लोगों को इसमें समावेश किया गया है और ख़ास तौर पे सभी की भावनाओं को साथ में रख के काम किया जाएगा। बात करने के लिए तो ये
ये थे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये कमेटी बनाई गई है, जो सभी लोगों से मिलेगी, उनका मत जानेगी और उसके बाद 45 दिनों के अंदर उसको रिपोर्ट देना है और उसके बाद गुजरात सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमली बनाने के लिए आगे काम करेगी। गांधीनगर से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात सरकार यूसीसी के फायदे गिना रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा का कहना यह है कि हमारी विविधता में एकता वाली संस्कृति में यूसीसी सही नहीं है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी सरकार हमेशा चुनाव के वक्त वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कदम उठाती है। गुजरात सरकार ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी की घोषणा कर दी है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता है अमित चावड़ा, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, गुजरात सरकार अब जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है और गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बनेगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से। भाजपा यूसीसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रही है। 2022 में जब गुजरात विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उससे पहले भी सरकार ने जाहिर किया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी बनाएंगे। 2 साल तक कुछ नहीं किया और आज यहाँ लोकल बॉडीज़ के चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए वोटों की राजनीति करने के लिए फिर से कमेटी का ऐलान किया है। लेकिन हम जानते हैं कि अपना भारत देश विविध जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के लोगों से बना हुआ देश है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे संविधान ने भी सबको समानता का अधिकार दिया है और संविधान ने ही कुछ धर्मों को, कुछ समुदायों को, कुछ एरियाज़ के लोगों को स्पेशल उसमें छूट भी दी गई है, क्योंकि अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति और अलग अलग विस्तार के लोगों के रीति रिवाज अलग है, परंपराएं, उसकी धार्मिक विधि और सोशल उनके जो भी प्रोग्राम्स है वो भी अलग अलग है। तो उसकी वजह से उनको ये छूट मिली हुई है। यूसीसी लागू करने से खाली मुस्लिम समुदाय को कुछ असर होगा ऐसा नहीं है। गुजरात में 14% पॉपुलेशन ट्राइबल की है, एसटी की है। एसटी पॉपुलेशन जो है उनके एरिया के रीति रिवाज भी अलग है, उनकी धार्मिक विधियाँ भी अलग है, उनके जो लग्न के मैरिज के व्यवहार है वो भी अलग है, तो उनकी संस्कृति परंपरा भी अलग है। ये कमेटी जो है सभी वर्गों को मिलेगी, सभी समुदाय को मिलेगी। सरकार का साफ कहना है कि सभी से जो है सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस का रुख उसमें क्या रहेगा, कांग्रेस किस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे करेगी और किन मुद्दों पे कांग्रेस जो है वो बात करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब ये कमेटी बन चुकी है, 45 दिन में इसको रिपोर्ट देना है, तो ये कमेटी सभी लोगों को मिलने वाली है, ऐसा सरकार का दावा है। कमेटी काम करना शुरू करे, उसके बाद पार्टी भी अपना स्टैंड रखेगी। गुजरात के अलग अलग विस्तार, वर्ग और समुदाय के लोग भी अपनी बात रखेंगे और किस तरीके से यूसीसी से लोगों के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उनकी धार्मिक विधियाँ, उसको असर होगा, किस तरीके से लोगों को तकलीफ होगी, वो बात भी सब समुदाय अपनी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी भी आने वाले समय में अपनी बात रखेगी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए तो ये थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत का संविधान जो सबको अधिकार देता है, उस अधिकार की बात कांग्रेस कर रही है और साथ ही कहा कि सरकार चुनाव के वक्त ये घोषणा करती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए चुनाव के वक्त ये घोषणा की गई है। कांग्रेस जब कमेटी बन जाएगी तो उसके सामने अपनी बात भी रखेगी और जिन जिन समुदायों को असर होने वाला है उनके बारे में कांग्रेस जो है वो अपनी बात इस कमेटी के सामने रखेगी। गांधीनगर से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात में यूसीसी के विरोध में कांग्रेस के अपने तर्क हैं और इसी बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का विरोध कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी का ऐलान कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, भाजपा गुजरात में महंगाई बढ़ गई है, किसान नाराज है, सरकारी भर्तियां कर नहीं रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार युवा परेशान है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। शहरों में भी भाजपा के अब मुश्किल हो रही है, स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा में मुश्किल है। इसलिए ये नाटक किया जा रहा है यूसीसी का। लेकिन यूसीसी के जो प्रावधान हमने पहले पढ़े थे, आदिवासी समाज के, हमारे मालधारी समाज के, हमारे हिंदुओं की भी कई ज्ञातियों के, जातियों के खिलाफ है और भी धर्म के खिलाफ है। तो
अगर ये प्रावधान अगर ऐसा है तो हम इसका विरोध करेंगे। आपको लगता है कि ये फैसला आने वाले दिनों में अगर बीजेपी यूसीसी लागू करने का ले लेती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, विपक्ष के तौर पे आपको फायदा हो जाएगा? क्योंकि गुजरात में कई सारी बैठक हैं जिस पे आदिवासियों का भी प्रभुत्व है। आदिवासी की 27 सीट है और हम आदिवासी के जो भाजपा के नेता है उसके घर पे भी जाएंगे अगर ये लागू करने की कोशिश की। क्या आप आदिवासी समाज के साथ हैं या भाजपा के यूसीसी के साथ हैं? और दूसरा कि भाजपा ये कोशिश करने जा रही है कि भाई पूरे राज्य में हिंदू मुस्लिम हो, उस हिसाब से फिर से एक कैंपेन चलाया जाएगा। सोशल मीडिया भाजपा की है और वो कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन उन्हीं सब भाई हिंदू भाइयों को मुझे कहना है, मैं भी मालदारी से आता हूँ, कि हमारी संस्कृति पे भी तराप है यूसीसी। हमारी संस्कृति में भी हम जिस तरह से रह रहे हैं उसका कोई फिर परंपरागत का मामला मायने नहीं रखेगा। सब मामले जाएंगे कोर्ट में, अदालत में भी केस बहुत चलेंगे। इसलिए ये हमारे खिलाफ भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सब के खिलाफ भी है। क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके खिलाफ भी है। आदिवासी समाज के खिलाफ भी, माइनॉरिटी ये मालधारी समाज के खिलाफ भी है। इसलिए यूसीसी हमें फ़ायदा करने वाला नहीं है, यूसीसी हमें नुकसान करेगा, हमारे परंपरागत को नुकसान करेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा ये ड्रामा कर रही है, टेस्टिंग कर रही है। अगर टेस्टर क्लिक होता है तो ठीक है। मैंने कहा कि अभी 27 तक ये मामला चलेगा, लागू नहीं करेंगे। गुजरात बीजेपी से संभाला नहीं जा रहा है, ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही जा रही हैं और आने वाले दिनों में यूसीसी लागू करने के फैसले का आम आदमी पार्टी गुजरात में विरोध करेगी। ये स्पष्ट बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। मेहसाणा जिले के कड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक करशन भाई सोलंकी की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। सोमवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। आज सुबह इलाज के दौरान उनके निधन की खबर आई। उसके बाद उनके गृहनगर नागरासन में उनका अंतिम संस्कार किया गया। करशन भाई सोलंकी के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नागरासन पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। करशन भाई सोलंकी पिछले 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित थे। कड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और दूसरी टर्म में भी जो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, ऐसे हमारे एमएलए विधायक श्री करशन भाई सोलंकी का आज निधन हो गया है। उनको कैंसर की बीमारी थी और अच्छी तरह उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी और कैंसर की बीमारी होने के बावजूद भी वो हमेशा प्रजा के बीच रह के जो लोगों के प्रश्न आते थे उनको सुलझाने का सतत प्रयत्न करते थे। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।